की शुरुआत करते हैं बीजेपी के सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के आगाज के साथ। बिरला ऑडिटोरियम में अभियान का आगाज हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभियान का आगाज किया। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल, प्रहलाद जोशी, सतीश पूनिया, घनश्याम तिवाड़ी, किरोड़ी लाल मीणा, रामचरण बोहरा, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, अलका गुर्जर समेत अन्य पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया। जेपी नड्डा ने एक पोस्टर का विमोचन भी किया और साथ ही इस पोस्टर विमोचन के दौरान अन्य नेताओं की भी भागीदारी रही। सुझाव पेटिका का भी अनावरण किया गया। साथ ही 51 रथों को हरी झंडी दिखाई गई। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज हो चुका है और तस्वीरें आपको मंच से उसकी दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार फर्स्ट इंडिया हर एक मूवमेंट पर आज अपडेट आपको दे रहा था। उसके बाद जब बिरला सभागार में सब पहुंच गए थे, एकत्रित हो गए थे, लगभग 2:30 बजे का वो समय रहा था। उसके बाद कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो इस तरह से आगे बढ़ी कि जो 51 रथ राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा 200 विधानसभाएं हैं वहां भेजे जा रहे हैं। उन्हें हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम के समापन के बाद रवाना किया गया। पोस्टर का विमोचन किया गया, एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया और साथ ही साथ जो पेटी रखी गई है जिसे सुझाव पेटी कहा गया है, उसे भी लोगों को दिखाया, कार्यकर्ताओं को दिखाया, जो कि इन 51 रथों में रखी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने कांग्रेस सरकार को जमकर निशाने पर लिया। जब स्वर्गीय राजीव गांधी को 21वीं शताब्दी में से पहले यह कहा जाता था कि ये मिस्टर क्लीन नई दिशा देगा, नई उमंग के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा और आगे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, महिला शक्ति को ताकत दी जाएगी। हमने उनके नेतृत्व में शाहबानो केस भी देखा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने भारत की मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को, माताओं को 3 तलाक से निजात दिला दी। इस कार्य को भी करके दिखाया। हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत देने का है और इनको मजबूती प्रदान करने का है। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचाना, यह सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है, इसका फर्क यह पड़ा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अब यह बोलता है, IMF बोलता है कि भारत की गरीबी 12% घट गई है और अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। यह बदलता भारत है। आपके यहां नेशनल हाईवेज नहीं बने? क्या यहां वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही? आप बताइए, यहां हाईवेज नहीं बने? क्या यहां एयरपोर्ट्स नहीं बने? अब आपने हमको दिल्ली का टिकट दिया था तो दिल्ली से जो काम हो सकता था वो करके दिया है। समय आ गया है अब राजस्थान का भी टिकट दो, यहां भी हम विकास को आपको दिखा करके देंगे। ये हमको करना है। हमने हर दृष्टि से, विकास के दृष्टि से, हर एक दृष्टि से हर काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अभी मैं रास्ते में आकर के देख रहा था 2030 और मैंने कहा इनकी गिनती भूल गई क्या? फिर 2030 के पहले 2023 आता है। अरे पहला पड़ाव तो पार करो, 30 है। बताया गया कि किसी सरकारी दफ्तर से सोने के ईंटें मिली। देखो लक्ष्मी जी भी कहां विराजमान हुई। अगर नीयत इतनी माड़ी हो तो कार्यालय में भी, सचिवालय में, नोट भी। तो ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि ऊपर से नीचे तक आखंड भ्रष्टाचार में डूबे। अब हमने लाल किताब तो सुनी थी, आज लाल डायरी भी सुन ली। ये लाल डायरी, और लाल डायरी एक ने दिखाई नहीं कि मंत्रिपरिषद से छुट्टी।
उसकी छुट्टी। घोषणा पत्र में जो जो बातें कही, अभी वसुंधरा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, 1 2 3 10 तक गिनती की। अब वो तो आएंगे नहीं, वो तो आएंगे नहीं अब पूछने को। अभी वोट को छोड़ो, उनकी बहन वैसे तो कहीं भी कोई महिला उत्पीड़न हो जाए तो दौड़ के सुबह पहुंच जाती हैं, लेकिन राजस्थान आना हो तो रणथंभौर जाते हैं, तब नहीं याद आता। यहां महिला उत्पीड़न याद नहीं आता। ये राजनीति के दोहरे मापदंड, ये राजनीति के दोहरे चेहरे। राजस्थान की जनता भोली जरूर है, लेकिन समझदार है। लाउड स्पीकर को रोक दो, नहीं बजने दो, राम द्वारे को तोड़ दो और दूसरों के साथ तुष्टीकरण करो। कन्हैया जैसी घटनाएं हो जाती हैं, यह हिम्मत होती है। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या जिसमें इस तरीके की घटना हो? मित्रों, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, यह आपनों राजस्थान, इसको आपनों ने ठीक करना है, हम लोगों ने ठीक करना है, इसको रास्ते पर लाना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एनडीए के सिपाही हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम राजस्थान को बदलेंगे।